चलो जी, तो आज के दिन पूरा एक महीना हो चुका है कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने हुए और रोमन रेंस को हराए हुए। और ये टाइम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस यूं ही निकल लिया। अब इस पर रिव्यू लेना तो मेरे ख्याल से कुछ गलत ही बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैं अब कह सकता हूँ इस पॉइंट पे आई थिंक ओपिनियन बना सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कोडी रोड्स को चैंपियन बनाने के बाद सीधा हाई लेवल की फ्यूड में डालना चाहिए था। एजेस स्टाइल्स, अब ऐसा नहीं है कि उनको कोई मैं डिग्रेड करके बोल रहा हूँ कि यार उनको मतलब कम ऐसा आंख के बोल रहा हूँ कि यार नहीं वो इतने बड़े सुपरस्टार, लेकिन उनका स्टॉक वैसा नहीं चल रहा था। मैं तो ये बोलूंगा एजेस स्टाइल्स को फायदा हो गया कोडी रोड्स के साथ फ्यूड में डाल के। कोडी के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वो सीधा ही बड़ा बंदा कोई दे दिया, क्योंकि मामला थोड़ा सा ढीला ढाला लगा। बट अगेन वही बात है कि एक महीने के अंदर इतना जज नहीं कर सकते, और रोमन रेंस के लेवल को मैच करना भी भाई तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक महीना हो गया पूरे कोडी रोड्स के रेन को अपना ओपिनियन बताना। देखो बोरिंग कहने के अलावा बताना, क्योंकि वो तो हर किसी के मुंह से सुन लिया है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मुझे पता है आज वीडियो जो है लेट होने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही आपको हाथ जोड़ के माफी। मैं जबरदस्ती नहीं करता, कुछ चीज़ ऐसी वैसी हो जाती है इसलिए ऐसा होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं जिंदर महल के बारे में। जिंदर महल, जिंदर महल, जो भी बोलना बोल सकते हो। मैं तो दोनों ही तरीके से बोल लेता हूँ, जब जैसा मूड में आता है। वो मूड पता नहीं किस पर डिपेंड करता है। और जिंदर महल ने कहा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक उन्होंने वीडियो शेयर करी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे उन्होंने आई एम कैनेडियन ऐसा बोला है। और ये आप यूजुअली सुनोगे नहीं जिंदर महल के मुंह से ऐसा बोलते हुए, क्योंकि अब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यू साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे तो ऐसे बोलते नहीं थे। हम सब लोगों को पता है कि वो इंडिया से उनकी बिलोंगिंग है, मतलब उनके जो एंसेस्टर वाला चीज है वो इंडिया से है, लेकिन वो खुद कनाडा के हैं। तो लोग तो पहले इसी बात पर लड़ते रहते हैं कि अरे भाई ये इंडिया का तो है भी नहीं, इसको इंडिया की तरह दिखाते हैं। अब यहां पे उन्होंने पहली बार खुल के क्या बोला और अपने बेबी फेस रन के बारे में बात करी। वो कहते हैं कि जब भी कोई बंदा इंडिया से आता है तो उसको उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी खुद की स्टोरीज बताने का मौका नहीं मिलता। वो ये स्टीरियोटिपिकल इंडियन वाला गिमिक उसको वो पकड़ा देते हैं। और ये वही बात है जो मैंने भी बोली थी, और मुझे कुछ लोगों ने ऐसे बोला था कि भाई सही तो है, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कल्चर के अगेंस्ट वाली कुछ बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि हर बार ऐसा कैसे हो रहा है कि भाई उसको अपने हिंदू होने का या फिर उसको इंडिया से होने का ऐसी चीज को आगे लेके आना पड़ रहा है, अपने धर्म को आगे लेके आना पड़ रहा है, जो कि फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। भाई अगर वो अपना गिमिक लेके आ रहा है, फिर सोचो कोई कल्चर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो बहुत बेकार लगता है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उधर अमेरिका के लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको लेकर थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं। हमारे जो आपको पता है हम किस तरीके से जुड़े होते हैं अपने कल्चर से, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। खैर वो भी पॉइंट नहीं है कि ऐसा कभी डिसरिस्पेक्ट वाला सीन इतना तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो पास्ट की बातें हैं। तो ऐसे जिंदर ने बोला कि कुछ अलग भी तो करने का मौका मिले, और अब मैं वो हूंगा जो मैं एक्चुअल में हूं, मैं कोई कैरेक्टर भी प्ले नहीं करूंगा। और फिर जिंदर ये बोलते हैं कि आई थिंक देयर इज अ टाइम, देयर इज अ प्लेस फॉर अ बिग महाराजा बेबी फेस रन। तो इससे अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जहां पर भी जिस भी कंपनी के लिए वो होने वाले हैं, वो शायद एक बेबी फेस की तरह अपना कैरेक्टर उसको प्ले करेंगे। और अच्छी बात ये हुई कि वो टोनी खान हुक वाली कंट्रोवर्सी की वजह से अमेरिका के लोगों ने भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया जिंदर को। और स्पेशली उनके रिलीज के बाद आपको पता ही कितने लोगों ने एडमिट किया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस टैलेंट को नहीं जाने देती तो अच्छा रहता। तो ये अच्छी चीज हो गई है जिंदर के केस में। फिलहाल तो काफी अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और देखते हैं अब ये बेबी फेस वाला जिंदर महल कहां पे होता है, क्योंकि अब तक नेगेटिव वे में हमेशा एंटी अमेरिकन वाला गिमिक डब्ल्यूडब्ल्यू ने थमाया है। शायद यहां से जिंदर की एक नई साइड आ सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए ऐसा लग रहा है रिया रिप्ली कम पड़ रही है, और अब उनको लिव मॉर्गन भी चाहिए। तो लिव मॉर्गन ने एक फोटो पोस्ट करी और उनकी पॉकेट में जो उन्होंने नीचे पहना हुआ है उसमें जो डोमिनिक मिस्टीरियो का बैंडाना है वो दिख रहा है। और इससे बात क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ तो इनके बीच में स्टोर लाइन है वो दिखा रही है। और मस्त बात यह है कि रिया रिप्ली अभी स्टोर लाइन में है भी नहीं, तो वो एक्टिव नहीं है। तो अगर इनके बीच में कुछ खिचड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू ने पका दी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है रिया रिप्ली और ये डोमिनिक वाला जो एंगल है वो फैंस पसंद करते हैं। तो अगर इसमें एक समझ लो कैसा तीसरा वाला एंगल आ जाता है तो स्टोरी अलग हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा आपको पता है रेसलिंग के लिए तो नहीं देखी जाती, यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्टोर लाइन भी होती है। मतलब वैसी नहीं होनी चाहिए बॉबी लैशली लाना जैसी, वो थोड़ी अजीब टर्न हो जाती है। और विंस मैकमैन अब है भी नहीं तो उस टाइप की होगी भी नहीं। तो कुछ तो यहाँ पर एक खिचड़ी पका रहे हैं, पहले से मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब ये चीज़ हो तो आप उसके लिए अच्छे से फिर रेडी भी हो, क्योंकि ये स्टोर में तो आपको ऐसी स्टोर में तो आपको आता ही है मजा ना। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक सेल्फी शेयर करी है, और यहाँ पे वो अपने हेयर को, अपने जो बाल है, अपना जो हेयर स्टाइल है उसको वो दिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने पता नहीं इसको क्रिटिसाइज क्यों किया कि यार बाल तो भाई तुम्हारे उड़ रहे हैं तो फिर तुम अच्छे से उड़ा के आ जाओ। मैं तो इसी वाले हेयर स्टाइल के साथ ब्रॉन को देखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि पहले भी ब्रॉन का जो लुक था वो तब चुटिया वाला था, थोड़ा वो लंबी सी पीछे तक पोनीटेल निकलती थी और साइड साइड में कुछ नहीं था। अगर उतने दोबारा वो ग्रो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी मुझे हाई ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये उनका कैरेक्टर होने ही नहीं वाला है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्चुअल में कुछ अलग ही करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन, क्योंकि इतना तगड़ा लुक के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन आया, हट्टा कट्टा दिख रहा है। ऐसे बेबी फेस की तरह तो मुझे लगता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यू बुक करेगी। ड्रू मैकिंटायर ने अपने गार्डन से या किसी भी गार्डन से ही खुद एक प्रोमो ही कट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने
पूरी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करी है और यहाँ पे बताते हैं कैसे सारे लोग मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं। माइकल कोल लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव गलत तरीके से डालता है, सीएम पंक कैसे पॉलिटिक्स खेल रहा है और सीएम पंक क्या कह रहा है, ये बंदा तो खुद मेरे से डर के भागता रहता है, जैसे ही मैं गया वैसे ही सीएम पंक आया। तो यहाँ पे वो तो बोलते हैं भाई सीएम पंक तो आ जा, बस सामने मिल जाए, मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा। और ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये दोनों बंदे अभी तक लड़े भी नहीं है, इनको लड़ने का मौका भी नहीं मिला, उसके बावजूद इतनी मस्त फ्यूड कर रहे हैं। और मंडे नाइट रॉक के ऑफ एयर होने के बाद एक्सक्लूसिव जो सीएम पंक का इंटरव्यू था वहां पर वो ये भी बोलते हैं कि भाई ये बंदे और मेरी स्टोरी लाइन का एंड ऐसे होगा जब मैं इसका फेस एंड में जाके तोड़ूंगा। तो सीएम पंक भी अपनी अलग ही बातें बोले जा रहे हैं कि भाई तू सामने तो मैं तुझे ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और अब सीएम पंक को देख के ये भी लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बल्क कर लिया है, तो वो और ज्यादा लेजिट फील हो रहे हैं। वरना पहले सीएम पंक जब थोड़े से स्लिम और थिन थे तो लग रहा था अरे सीएम पंक, ये सीएम पंक जैसे नहीं लग रहा। तो उन्होंने अपनी फिजिक पे भी थोड़ा सा वर्क किया है और बढ़िया एंगल ये लग रहा है कि सीएम पंक बेबी फेस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हील है। तो ऐसा अगर सामने से देखोगे तो भाई ड्रू ही हट्टा कट्टा चौड़ा लगता है, तो इसी वजह से स्टोरी लाइन और भी ज्यादा रियल लग रही है। तारीफें मैंने इसकी बहुत कर दी हैं, अब बस एक बार दोनों को रिकवर हो जाने तो अच्छे से, फिर देखो ये बहुत मस्त कमाल करने वाले हैं। और ड्रू मैकिंटायर अपने सोशल मीडिया कैरेक्टर का जिस तरीके से यूज कर रहे हैं अगेंस्ट सीएम पंक, वो भी कमाल का है। ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट हर सुपरस्टार को करनी चाहिए ताकि वो रेलिवेंट रहे, जैसे ड्रू मैकिंटायर इस पॉइंट पर है। शेमस ने एक ट्वीट किया, अगेन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का नतीजा है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो हाथ है गुंथर का वो ही छाप दिया है उन्होंने। और उन्होंने दूसरी और एक फोटो शेयर करी जहां पे वो लिखते हैं देयर विल बी नो पार्ट 4। अब 3 मैचेस हुए हैं गुंथर और शेमस के बीच में, तीनों ही शेमस आ रहे हैं और गुंथर ने इस बात को अपने सोशल मीडिया पे फ्लेक्स भी किया कि भाई देखो मैंने तीनों मैचेस में हराया है। यहाँ पे लिखते हैं देयर विल बी नो पार्ट 4। अब इससे वो ये कह रहे हैं कि वो गुंथर के साथ फिर कभी नहीं उलझने वाले, या फिर वो ये कह रहे हैं कि वो चौथी बार तो गुंथर से नहीं हारेंगे। थोड़ा देख के ऐसा लगा यार कि शेमस को इन्होंने सारे मैचेस हरवा दिए, लेकिन फिर वही है भाई, सामने बंदा भी तो गुंथर है। तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि तुमको मैच में जीत मिल भी जाती है। और ये भी उस टाइम में हुआ जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, और एक तब हुआ जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गए, जब बंदे को बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब गुंथर बिल्कुल भी लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो शेमस थोड़े से यहाँ पे बदकिस्मत रहे हैं। होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू शेमस टू द मून जल्दी ही करने वाली है, क्योंकि फैंस तो हैं शेमस के बिहाइंड, उनको बैक कर रहे हैं। तो अगर क्राउड का सपोर्ट है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू इन चीजों को कर ही देती है, जैसे हमने प्राइम एग्जांपल देखा रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेडी लॉन्ग के बारे में, और उन्होंने बहुत मस्त सी स्टेटमेंट दिया, कमेंट किया उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। वो ये कहते हैं कि सीधा ही बताता, वो कहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग की शादी हो जाती और अगर इनके बच्चे होते तो फिर अगर कोई बंदा होता तो वो होते ब्रॉन ब्रेकर। मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मिक्सचर लगता है उनको ब्रॉन ब्रेकर। और बहुत सही बात भी उन्होंने बोली, क्योंकि बिल्कुल पावर स्ट्रेंथ जैसे पावर हाउस हैं गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर दोनों ही, और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगती है। नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर भी कई लोग कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, कई लोग नेक्स्ट बिल गोल्डबर्ग भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम भी अगर वो कर गए तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर करियर तो बहुत बढ़िया है। और अगर किसी एक बंदे के ऊपर अभी ऐसा आपको करना ना बैठ के यार ये बंदा तो तगड़ा सक्सेसफुल होगा, तो सबसे सेफेस्ट बंदा आई थिंक वो ब्रॉन ब्रेकर ही है। जैसे उनको इंट्रोड्यूस, जैसे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, और देखिए लग भी रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको नहीं सुनी, उनको भी उनके अंदर कैपेबिलिटी दिखती है। अगर आप उनके एनएक्सटी रन की बात करोगे जिससे उनको बुक किया, तो उनका तो फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पे। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक कॉपी चेप दी है पोस्टर की? तो सबसे पहले किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है उसका ही पोस्टर है, आप देख सकते हो। अब अगर ब्लैक पैंथर मूवी का पोस्टर देखोगे तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी लग रही है, काफी ज्यादा कैसा लग रहा है कि बस थोड़े थोड़े ही ट्वीक्स करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाला जो पोस्टर है वो बना दिया है। कई बार डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब इतने ज्यादा चीजें कई बार इंस्पिरेशन ले लेता है बंदा कि वो फिर उसके जैसा ही कर देता है। मुझे नहीं पता है पर्पसली किया गया है, लेकिन कूल तो लग रहा है भाई। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई बिल्कुल ही छेप दिया इन्होंने, बट यस फैंस ने इसको नोटिस जरूर किया। मैं भी नोटिस कर लेता अगर मूवीज वगैरह देखता। खैर वैसे तो अपना कुछ सीन है नहीं, तो ये कुछ सिमिलैरिटी है इन दोनों पोस्टर में, लग तो रहा है। वैसे दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू वाला वर्जन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जॉन सीना का कोई नया सा लुक निकल के आया है, ये अपनी मूवी के लिए उनकी शूटिंग वगैरह चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सीना के जो बाल है वो तो भाई काफी ज्यादा लंबे से लग रहे हैं। आप ऐसे वैसे वो स्लीक बैक करके रखते हैं तो वो उनकी लेंथ दिखती नहीं, लेकिन इस फोटो में तो साफ साफ लंबे बाल नजर आ रहे हैं जॉन सीना के। अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ टाइम ऑफ में, आपको पता है ऐसा कुछ बहुत खास बताने के लिए है नहीं। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि जॉन सीना ने ये कहा कि अपना एक तगड़ा वाला रन वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ देने वाले हैं, और शायद इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व हो सकती है। शायद क्या पता वो मैच उनका रैंडी ओटन से हो सकता है। तो सिर्फ मैं आपको एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, ये भी दूर की बात है तो इसलिए दे रहा हूँ, बाकी जब आएंगे तब उसके बाद देख लेंगे। लेकिन जॉन सीना ने बोला है तो फिर उनकी बात के ऊपर थोड़ा सा यकीन तो हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के जो मेंस का टूर्नामेंट होने वाला है, मेंस टूर्नामेंट होने वाला है। इसमें आप देख सकते हो स्मैकडाउन की तरफ से भी जो ब्रैकेट है वो रिवील हो चुके हैं। एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ओटन का मैच है। लोग अभी से कह रहे हैं रैंडी ओटन को जिता दो, फिर बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो
कार्मेलो हेस का मैच है, एल नाइट वर्सेस सांतोस एस्कोबार, और उसके बाद बॉबी लैशली एंड टामा टोंगा का भी है। नेक्स्ट मैं आपको चीज सिर्फ रोने धोने के लिए दिखा रहा हूं, और रोने धोने के अलावा बाकी यहाँ पे कुछ करने के लिए बचा नहीं है। ये एक ट्वीट है जहां पे बताया जा रहा है कि 3 ऐसे मौके थे जब हम रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच देख सकते थे जब तक रोमन रेंस चैंपियन थे। एक बार ये हुआ था सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियनशिप जीत ली थी। उसके बाद समर स्लैम में फिर उम्मीदें बंधी, तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन ही गायब हो गए, और उसके बाद फिर से जब रैंडी ऑर्टन वापस आया तो लग रहा था रॉयल रंबल में सिंगल्स मैच होगा। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी फेटल 4 में मैच बना दिया। तो ऐसे बता रहे हैं 3 मौके आए, और अब तो भाई ये मौका वैसे भी कभी नहीं आने वाला, क्योंकि रोमन रेंस का जो रेन है ट्राइबल चीफ वाला वो तो एंड हो चुका। मतलब हो सकता है बाद में दोबारा भी चैंपियनशिप जीत जाए, लेकिन इस रन के अंदर, इस रेन के अंदर एक बार फैंस को मैच चाहिए था, जो कि अब तो पॉसिबल हो नहीं सकता। रोमन रेंस और रॉक इनके ओरिजिनल प्लान्स क्या थे? अब जब आप ये सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में स्टोरी लाइन लेके जाती तो थिंग्स कितनी डिफरेंट होती। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्टजर ने ये बोला कि जब रोमन रेंस और रॉक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था तो वो कुछ ऐसा था कि रॉक रोमन रेंस की स्ट्रीक को तोड़ देंगे और वो चैंपियनशिप जीत के उसके बाद हॉलीवुड चले जाएंगे। मतलब कि रोमन रेंस के रेन को एंड करने का तरीका होता कि रॉक उस चीज को करते, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑब्वियसली सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि रॉक एक हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, और अगर वो उस चैंपियनशिप को कैरी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर तो उससे फायदा होता। इवन फिर आइडिया ये भी था कि रॉक चैंपियनशिप जीतेंगे तो सही, लेकिन उसके बाद उस चैंपियनशिप को हारेंगे कभी नहीं, सिर्फ उसको वो रिलिंक्विश कर देंगे ताकि जो उनका पीपल्स चैंपियन वाला टैग है वो उनके साथ ही बना रहे। और इसी वजह से वो जो चैंपियनशिप हमने रॉक के पास देखी जो हॉल ऑफ फेम वाली सेरेमनी में आई थी, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत पहले से ही प्लान किया था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ उनको लास्ट मिनट पे दे दिया कि चलो भाई रोमन के पास टाइटल है तो रॉक के पास भी होना चाहिए। वो बहुत पहले से ही प्लान था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को दिखाती है, रॉक खुद अपने आप को पीपल्स चैंप बताते हैं, इवन उनका जो क्या है ट्रेडमार्क भी उन्होंने इसका फाइल कर दिया है। तो अगर ये कोडी रोड्स या फिर कोडी क्राई बेबी वी वांट कोडी ना होता तो फिर इस प्लान के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती कि रोमन रेंस की स्ट्रीक को तोड़ने वाला बंदा होता द रॉक, और उसके बाद वो उस चैंपियनशिप को भी कैरी करता एंड देन रिलिंक्विश होने वाला सीन होता, जो कि बहुत केओटिक होता। उस समय मुझे लग रहा है कि शायद रॉक इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल की उनको हेट मिलती कि भाई इतना बढ़िया रेन और ये रॉक ने तोड़ दिया, और वो भी इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नहीं आ रहा। वैसे वो चीज तो हुई कोडी रोड्स के साथ भी, लेकिन वही बात होती है भाई, जब इतनी कोई बड़ी चीज होती है तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है कि फैंस को फिर वो चीज हजम नहीं होती है। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो हजम हो गई हो अच्छे से तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।